हाँ तो प्यारे बच्चे कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। बच्चों आज की क्लास में हम बताने वाले हैं क्लास 10th का टॉपिक है मैथमेटिक्स का प्रश्नावली 1.1 का जितने सारे उदाहरण है सभी को हम इस वीडियो के माध्यम से हम बताने वाले हैं। तो सभी बच्चे इस वीडियो को अंतिम तक जरूर देखेंगे क्योंकि जितने सारे इंपॉर्टेंट उदाहरण है प्रश्नावली 1.1 का हम बताने वाले हैं। तो प्यारे बच्चे आज की क्लास में आपको पूरा समझ में आ जाएगा कि ये उदाहरण का सवाल जो आप नहीं बनाते हैं, जो कि आपका चैप्टर का सवाल आप बना लेते हैं, उदाहरण का सवाल नहीं बना पाते हैं क्योंकि बिहार बोर्ड में आपको उदाहरण से सवाल पूछते हैं। तो प्यारे बच्चे इस वीडियो को पूरा देखने की प्रयास करना जो कि आपको 100% समझ में आ जाएगा। टोटल क्वेश्चन आपको सभी उदाहरण एकदम सरल भाषा में आपको समझ में आ जाएगा जो कि आपका एनसीईआरटी का क्लास 10th का है जो 2024 यानी 2025 में एग्जाम देने वाले बच्चे हैं उसके लिए 100% ये क्वेश्चन आप लोग को समझ में आ जाएगा। तो प्यारे बच्चे आप यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन को हम समझते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे क्या लिखा है इसको हम सबसे पहले पढ़ते हैं, आप लोग भी पढ़ने का प्रयास करना है। क्वेश्चन 1 नंबर में लिखा है 4052 और 12576 का एचसीएफ निकालना, वो भी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके आपको क्या निकालना प्यारे बच्चे, एचसीएफ निकालना है। ठीक है, तो प्यारे बच्चे आप एचसीएफ निकाले होंगे, छोटा छोटा डिजिट का एचसीएफ आप आसान तरीका से यानी आसानी से आप निकाल लिए होंगे। आज हम आपको थोड़ा डिजिट बड़ा है जो कि आपका ये कई बार बिहार बोर्ड में पूछा हुआ प्रश्न है, इसको हम सॉल्व करते हैं, वो भी आसान तरीका से कैसे सॉल्व करेंगे प्यारे बच्चे। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखना होगा सॉल्यूशन या हल देके लिखना होगा। यहाँ पे लिखना होगा माना कि, यहाँ पे लिखना होगा माना कि यहाँ पे ए जो हो जाएगा कितना हो जाएगा 12,000 कितना हो जाएगा 576। इसमें जो बड़ा होगा उसको आप ए मान लेंगे। ठीक है, वो भाज्य का काम करेगा। तथा यहाँ पे लिखना होगा तथा बी जो हो जाएगा बी कितना हो जाएगा 4052 कितना हो जाएगा 4052। यहाँ पे जो ए क्या है बी से बड़ा है, ये चीज आपको लिखना होगा। फिर अब यहाँ पे प्यारे बच्चे क्या होगा, ए का काम यानी 12,576 है, बी बराबर 4052 हो जाएगा। यहाँ पे प्यारे बच्चे लिखना होगा चूंकि, यहाँ लिखना होगा चूंकि वी नो डेट, यानी कि हम जानते हैं। यहाँ पे हम जानते हैं, क्या जानते हैं प्यारे बच्चे, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। अब प्यारे बच्चे जैसे यहाँ पे लिखेंगे प्रमेय से, अब यहाँ पे क्या लिखना है, ए बराबर फॉर्मूला जो होती है बी क्यू प्लस आर, जहाँ जीरो से बड़ा या बराबर आर होती है उससे बड़ा क्या होती है बी होती है, ये चीज आपको लिखना होगा। ठीक है प्यारे बच्चे, अब यहाँ पे देखेंगे चरण बाय चरण लेकर चलना होगा। तो यहाँ पे लिखना होगा चरण फर्स्ट, क्या लिखना होगा चरण फर्स्ट, और यहाँ पे ये फॉर्मूला को लिख देना है ए बराबर बी क्यू प्लस आर। अब यहाँ पे प्यारे बच्चे क्या करना होगा, यहाँ पे 4052 से ये भाज्य से क्या यानी भाजक से आपको भाग देना होगा इस भाज्य में 12,576 में। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे जैसे लगाएंगे यहाँ पे 3 बार में आपको जैसे यहाँ पे लगाएंगे 3 से गुना करते हैं तो लगभग इसके बराबर होंगे, यानी इससे कम होना चाहिए बल्कि ज्यादा नहीं। जिस प्रकार आप भाग देते हैं यानी कि इससे छोटा होना चाहिए, इससे बड़ा नहीं होना चाहिए, इसके बराबर हो जाना। ठीक है, तो प्यारे बच्चे जैसे 3 से गुना करेंगे तो 3 दूना कितना हो जाएगा 6, 5 तिया कितना हो जाएगा 15, यहाँ पे उसके बाद 15 का 15 हो जाएगा, 0 रहने के बाद 4 तिया कितना हो जाएगा 12, जो कि इससे छोटा है घटा देंगे। तो 6 में से 6 गया 0, 7 में से 5 गया 2, 5 में से 1 गया 4 और यहाँ पे 0 और यहाँ पे 0। तो प्यारे बच्चे ये जो है आपका ये यहाँ पे बी का काम करेगा और ये आपका किसका काम करेगा, ये भाज्य का काम करेगा, ये आपका भागफल का, और ये आपका क्या है शेष है। ठीक है, तो प्यारे बच्चे सभी को यहाँ पे हम बैठा देते हैं। तो ए की जगह हो जाएगा 12,576 और बी की जगह हो जाएगा 4052, क्यू की जगह हो जाएगा कितना 4 यानी 3 हो जाएगा, यानी क्यू की जगह कितना हो जाएगा 3 और शेषफल कितना हो जाएगा 420 हो जाएगा। ठीक है, अब ये प्यारे बच्चे 420 जो है आपका 0 के बराबर नहीं हुआ है। जब ये 0 के बराबर नहीं होगा फिर क्या करना है, आपको चरण लेकर चलना होगा।
तो यहाँ पे लिखना होगा प्यारे बच्चे चरण सेकेंड। क्या लिखना होगा? चरण सेकेंड। यहाँ लिखेंगे चरण सेकेंड। फिर लिखेंगे ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ए बराबर क्या लिखना है? बी क्यू प्लस आर। अब ये 420 से फिर भाग देंगे 4052 में। ठीक है, जैसे भाग देंगे प्यारे बच्चे तो कितना बार में लगेगा? आप यहाँ पे गुना करेंगे, 9 से अगर गुना करते हैं तो लगभग इसके बराबर होंगे, यानी इससे छोटा होना चाहिए, लगभग इसके मतलब बराबर भी हो सकते हैं, यानी छोटा भी हो सकते हैं। 9 से अगर गुना करते हैं तो 0, 9 दूना कितना हो जाएगा? 18, 9 चौका क्या हो जाएगा? 36, एक कितना हो जाएगा? 37, लगभग, यानी कि इससे छोटा होना चाहिए। अगर हम 10 से लगाते तो ज्यादा हो जाता है। ठीक है प्यारे बच्चे, तो यहाँ पे देखेंगे 2 में से 0 गया, 2 ही बचेगा। 15 में 60 गया 7, और यहाँ पे कितना हो जाएगा? 9 में 7 गया 2, यहाँ पे 0 बच जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे ए का जो काम कर रहा है कितना हो जाएगा? 4052 हो जाएगा। उसके बाद बी का जो काम कर रहा है क्या हो जाएगा? 420 हो जाएगा। गुना में कितना हो जाएगा? 9, और शेष में कितना हो जाएगा? 272। ये 272 जो है 0 के बराबर नहीं हुआ। फिर आपको क्या करना है? इसको आपको लेकर चलना होगा प्यारे बच्चे। थोड़ा इसको हम साइड कर लेते हैं, थोड़ा सवाल बड़ा है, आपको 100% समझ में आ जाएगा, है ना। अब यहाँ पे देखो, इसको हम डिलीट कर लेते हैं। अब यहाँ पे आपको 100% ये सवाल समझ में आएगा, थोड़ा बड़ा है इसलिए यहाँ पे क्या करना होगा? चरण थोड़ा आप थर्ड लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लेंगे चरण थर्ड। अब देखो प्यारे बच्चे, चरण थर्ड जैसे लेंगे, फॉर्मूला होगा ए बराबर बी क्यू प्लस आर। अब यहाँ पे सोचना होगा, ए का जो काम करेगा 420 करेगा, यानी 420 में आपको भागा कितना देना है? कितना से? 272 से। 272 से जैसे देंगे, एक बार में लगेगा, 2 बार में से ज्यादा हो जाता है तो यहाँ हो जाएगा 272। घटाएंगे, 0 में से 2 जाएगा नहीं, पैंचा लेंगे, 8 में से 10 में से 2 गया, कितना बचेगा? 8। यहाँ पे 1 बचेगा, 1 में 7 जाएगा नहीं, फिर पैंचा लेंगे, 11 में से 7 जाएगा, कितना बचेगा? 4। और यहाँ पे हो जाएगा 3 में से 2 गया, 1 बचेगा। ठीक है, कितना बचेगा? 148। ठीक है प्यारे बच्चे, तो यहाँ पे लिखना होगा ए के जगह 420 होगा, बी के जगह 272 हो जाएगा, गुना में 1, और शेष कितना हो जाएगा? 148। और 148 जो है आपका 0 के बराबर नहीं होगा। फिर यहाँ पे लिखना होगा चरण कितना? चरण 4 लिखना होगा, चरण 4 लिखना होगा। अब फिर फॉर्मूला लिखना होगा ए बराबर बी क्यू प्लस आर। जब तक कि शेष 0 नहीं हो जाता है तब तक ये प्रक्रिया आपको लागू करते ही रहना है। जब 0 मिल जाएगा है, 148 से भाग देंगे कितना में? 272 में। ठीक है, एक बार में लगाएंगे, कितना हो जाएगा? 148। ठीक है, अब 148, 12 में से कितना? 8 जाएगा, कितना बचेगा? 4 बचेगा। 12 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा? 4। 6 में से 4 गया 2, और 2 में से 1 गया 1, यानी कितना बचेगा? 124। तो ए के जगह हो जाएगा 272, बी के जगह हो जाएगा 148, और गुना 1 प्लस का कितना हो जाएगा? 124। 124 बराबर 0 के बराबर नहीं होगा। फिर यहाँ पे चरण लेना है कितना बच्चों? चरण लेना है 5। कितना लेना है? 5। फॉर्मूला लिखना है ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो प्यारे बच्चे, ये काम आपको तब तक करना है जब तक कि शेष 0 ना हो जाए। तो 124 में फिर 148 से लगाते हैं तो प्यारे बच्चे कितना हो जाएगा? एक बार में 124, यहाँ पे फिर यहाँ 8 में से 4 गया 4, और 4 में से 2 गया 2, फिर यहाँ पे 0, 24 बचता है। फिर यहाँ 148 लिखना होगा, 124 गुना 1 प्लस का कितना हो जाएगा? 24। 24 बराबर नहीं है 0 का। फिर यहाँ पे चरण क्या लिखना होगा? चरण लिखना होगा प्यारे बच्चे, चरण लिखना होगा 6। ए बराबर फॉर्मूला लिखना होगा बी क्यू प्लस आर। अब यहाँ से देखो प्यारे बच्चे, 24 से जैसे भाग देते हैं 124 में तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? तो जैसे यहाँ पे भाग देंगे प्यारे बच्चे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? यहाँ पे देखो, अगर हम 4 से भाग देते हैं तो कितना हो जाता? 5 से। 5 से अगर भाग देंगे, 5 चौका 20, और उसके बाद 5 दूना 10, दोबारा, यानी 5 से अगर भाग देते हैं, 6 से दीजिए भाग, कितना हो जाएगा? 6 से। तो 6 चौका कितना हो जाएगा? 24, 6 दूना 12, 2 14 हो जाएगा। ठीक है, ज्यादा हो जाता है। चलिए, 5 से अगर भाग देते हैं प्यारे बच्चे तो कितना हो जाता है?
5 चौका यहाँ पे 20 हो जाएगा। उसके बाद 5 दूना 10, दो कितना हो जाएगा 12। अब यहाँ पे देखो तो ये हो जाएगा 4, उसके बाद 0 0। अब यहाँ पे देखो प्यारे बच्चे 5 से अगर हम भाग देते हैं तो 120 इसके कम हो जाएगा और उसका यानी शेष कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो प्यारे बच्चे यहाँ पे क्या हो जाएगा 4। तो जैसे यहाँ पे हम लिखते हैं ए की जगह कितना हो जाएगा 124 बराबर 24 गुना 5, ठीक है। और यहाँ पे शेष कितना हो जाएगा 4। फिर चरण कितना लेते हैं, चरण आपका यानी कि चरण आप 7 लेते हैं तो उसमें क्या हो जाएगा, फॉर्मूला लगाएंगे ए बराबर बी क्यू प्लस आर। अब यहाँ पे देखो 4 से अगर हम 24 में भाग देते हैं तो 6 बार में लगता है 6 चौका 24। अब यहाँ पे देखो शेष 0 आ गया। अगर शेष 0 आ जाता है तो ये जो आपका भाजक है ये आपका एचसीएफ कहलाता है। तो प्यारे बच्चे यहाँ पे 24 बराबर हो जाएगा 4 गुना 6 प्लस का 0। अब यहाँ पे प्यारे बच्चे इसका जो एचसीएफ होगा क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो ये दो संख्या का जो एचसीएफ होगा कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, जो कि आपको 100% समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं डायरेक्ट, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, अतः क्या लिख सकते हैं, अतः एचसीएफ जो होगा कितना हो जाएगा 12,500 कितना है 12,576, 4000 कितना है 52 का कितना हो जाएगा 4, जो कि आपका 100% समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन। यानी कि कितना हो जाएगा प्यारे बच्चे 12,576 और 4052 का एचसीएफ कितना हो जाएगा 4। समझ में आ गया। अब यहाँ पे प्यारे बच्चे अगला क्वेश्चन को समझते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। 2 नंबर का क्वेश्चन को समझते हैं। तो यहाँ पे प्यारे बच्चे देखिए 2 नंबर का क्वेश्चन। तो 2 नंबर का क्वेश्चन इसमें लिखा है कि दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांक जो है 2q के रूप का होता है तथा प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2q प्लस 1 का रूप होता है, जहाँ q क्या है कोई पूर्णांक है। ठीक है प्यारे बच्चे, इसको सॉल्व करते हैं। चलिए बहुत आसान क्वेश्चन है, इसको समझते हैं। तो यहाँ पे लिखना होगा प्यारे बच्चे सॉल्यूशन, ठीक है। माना कि लिखना होगा, माना कि ए कोई धनात्मक पूर्णांक है। क्या है, ए कोई धनात्मक पूर्णांक है, ए कोई धनात्मक पूर्णांक है। उसके बाद प्यारे बच्चे जिसमें b का जो मान होगा, जिसमें b बराबर क्या हो जाएगा, b बराबर 2 हो जाएगा। अब कहेंगे गुरुजी b का मान 2 क्यों होगा, क्योंकि पता है प्यारे बच्चे आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा इससे पहले, a बराबर बी क्यू प्लस आर होता है। इसमें यहाँ पे देखेंगे बच्चों, यहाँ b के जगह बी क्यू प्लस यहाँ पे 1 है। इसका मतलब है b के जगह कितना है, b के जगह प्यारे बच्चे यहाँ पे आपका 2 है। क्या है b के जगह 2, यहाँ भी b के जगह क्या है 2 है, इसलिए b का मान कितना लिए 2। अब यहाँ पे लिखना होगा चूंकि, लिखना होगा चूंकि a बराबर फॉर्मूला होता है बी क्यू प्लस आर, ठीक है। अब यहाँ पे देखो a बराबर फॉर्मूला है तो बी क्यू प्लस आर, जहाँ 0 से बड़ा या बराबर r होती है उससे बड़ा b होती है। समझ में आ गया। अब यहाँ पे देखो इसलिए लिखना होगा a बराबर b का मान 2 है तो 2q प्लस आर समीकरण 1। r का मान क्या क्या हो सकता है, r का मान 0 और 1 होगा, ठीक है। अब यहाँ पे लेंगे चरण फर्स्ट। चरण फर्स्ट में क्या करना होगा, जब मैं r का मान यहाँ पे देखेंगे, जब r का मान हम 0 लेते हैं तो a बराबर क्या होता है, समीकरण 1 में रखिए 0, तो ये हो जाएगा 2q प्लस 0, यानी हो जाएगा कितना 2q हो जाएगा, ठीक है। जब यहाँ पे देखेंगे चरण सेकेंड लेते हैं, चरण सेकेंड में जब r का मान कितना लेते हैं, r बराबर 1 लेते हैं तो a बराबर क्या हो जाएगा 2q प्लस 1 हो जाएगा। प्यारे बच्चे इसमें दर्शाना था कि ये सम पूर्णांक जो होता है 2q होता है और विषम पूर्णांक 2q प्लस 1 होता है। तो ये जो है आपका सम है, क्या है सम है, ये सम पूर्णांक है, ये भी क्या है आपका विषम पूर्णांक है, इसी को दर्शाना था। यहाँ पे लिखना है चूंकि 2q क्या है, एक सम धनात्मक पूर्णांक है। क्या है, सम धनात्मक पूर्णांक है तथा फिर क्या लिखना है, तथा 2q प्लस 1 क्या है, विषम धनात्मक पूर्णांक है, विषम धनात्मक पूर्णांक है। यही आपको दर्शाना था, ठीक है प्यारे बच्चे,
पूर्णांक है। ये चीज आपको दर्शाना था। 2q क्या है, एक सम धनात्मक पूर्णांक है। 2q + 1 क्या है, एक विषम धनात्मक पूर्णांक है। इसी को आपको समझाना था। ये क्वेश्चन आपको 100% समझ में आ गया होगा। ये उदाहरण नंबर आपका 2 है। तो प्यारे बच्चे अगला क्वेश्चन को आप समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है उसको हम समझते हैं। चलिए अब देखो प्यारे बच्चे, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है। इसमें लिखा है कि दर्शाइए कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक 4q + 1 4q + 3 का रूप का होता है, जहां q क्या है, कोई पूर्णांक है। ठीक है, फिर वही उसी टाइप से ये क्वेश्चन बनेगा तो यहाँ पे लिखना होगा सॉल्यूशन। ठीक है, लिखना होगा माना कि ए कोई धनात्मक पूर्णांक है। क्या लिखना है, पूर्णांक है। उसके बाद इसमें b का मान क्या हो जाएगा, तो आपका जवाब होना चाहिए 4, क्योंकि b के जगह 4 है, जिसमें b बराबर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे, 4 हो जाएगा। ठीक है, चूंकि लिखना होगा, चूंकि a बराबर फॉर्मूला होती है BQ + R, जहां 0 से बड़ा या बराबर R होता है उससे बड़ा B होता है। ठीक है, अब प्यारे बच्चे अगर a का मान यहाँ पे b का मान 4 है तो 4q + क्या हो जाएगा R। इसको समीकरण 1, R का मान क्या क्या हो सकता है, 0 1 2 3, क्योंकि R का मान 4 से छोटा लेना है। ठीक है, जो कि आपको इस कंडीशन से आपको पता चल गया होगा, b का मान से R का मान छोटा होता है। अब यहाँ पे लिखेंगे जब R का मान हम 0 लेते हैं तो क्या होता है, समीकरण 1 में रखेंगे तो a बराबर हो जाएगा 4q + 0, जो कि आपका रिजल्ट होगा 4q। अब यहाँ पे देखेंगे जब r का मान कितना लेते हैं, 1 लेते हैं तो क्या हो जाएगा, a बराबर हो जाएगा 4q + 1। जब यहाँ पे प्यारे बच्चे r बराबर हम 2 लेते हैं तो क्या हो जाएगा, a का मान हो जाएगा 4q + 2। जब r का मान कितना लेते हैं, r का मान हम 3 लेते हैं तो a बराबर क्या हो जाएगा, 4q + 3। तो प्यारे बच्चे इसमें दिखाना था 4q + 1 4q + 3 एक क्या था, विषम पूर्णांक का रूप था। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे 4q + 1 और 4q + 3 आपका एक विषम पूर्णांक का रूप मिल गया है। इसी को आपको दर्शाना था। तो प्यारे बच्चे यहाँ पे लिखना होगा भाषा ये लिखना होगा। तो यहाँ पे भाषा को आपको किस प्रकार लिखना है, तो यहाँ पे लिखना है चूंकि 4q + क्या हो जाएगा 2, एक क्या है, सम धनात्मक पूर्णांक है, सम धनात्मक पूर्णांक है। यहाँ पे लिखना होगा भाषा सम धनात्मक पूर्णांक है, तथा 4q + 1 या 4q + 3 क्या है, एक विषम धनात्मक पूर्णांक का रूप है, धनात्मक पूर्णांक का रूप है। यही आपको दर्शाना था, पूर्णांक का रूप है। चलो प्यारे बच्चे, ये आपको क्या करना था, दर्शाना था, जो कि आपको 100% ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इसको आपको क्या करना था, दर्शाना था। चलिए समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन को समझते हैं प्यारे बच्चे। इस चैप्टर का अंतिम क्वेश्चन है आपका उदाहरण, इसको समझते हैं। चलिए चौथा क्वेश्चन को समझते हैं। चौथा क्वेश्चन बहुत आसान है। इसमें क्या करना है प्यारे बच्चे, सबसे पहले आप भाषा को पढ़ने का प्रयास करना है आपको। एक मिठाई के विक्रेता के पास 420 काजू का बर्फियां है। उसके बाद कहता है 130 बादाम की जो है बर्फियां है, वह इनकी ऐसी कहता है ढेरियां बनाना चाहती है जो प्रत्येक ढेरी में बर्फियां जो है, बर्फियां की संख्या समान रहे, तथा यह कितनी न्यूनतम स्थान को घेर सकता है, कम से इस काम के लिए प्रत्येक ढेरी में कितनी बर्फियां रखी जा सकती है। ठीक है, एक ढेरी लगाना है बर्फी का, जो कि कहता है कि कितनी ढेरियां लगाई जा सकती है। तो प्यारे बच्चे इस टाइप का जब भी क्वेश्चन आए तो ध्यान रखना, डायरेक्ट इसका क्या निकाल लेते हैं, एचसीएफ निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखना होगा सॉल्यूशन, फिर लिखना होगा माना कि, क्या लिखना होगा, माना कि जो बड़ा होगा उसको भाज मान लेना है। तो ये हो जाएगा 420 भाज हो जाएगा, तथा भाजक यानी b बराबर हो जाएगा 130। ठीक है, यहाँ जो
ए क्या है, बी से बड़ा है, ये चीज आपको लिख देना है। लिखना है चूंकि ए बराबर फार्मूला होती है बी क्यू प्लस आर, ये यूक्लिड विभाजन प्रमेय का फार्मूला लगा देना, जहां 0 से बड़ा या बराबर आर, उससे बड़ा क्या होती है, बी होता है। फिर लिखना है चरण फर्स्ट, चरण फर्स्ट में ए बराबर हो जाएगा बी क्यू प्लस आर। अब प्यारे बच्चे यहाँ पे रफ कर लेना है, 420 में आपको 130 से भाग करना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो प्यारे बच्चे, जैसे भाग करेंगे, अगर 4 से लगाएंगे ज़्यादा हो जाएगा, 3 से आप लगाइए, तो यहाँ पे हो जाएगा 0, 3 तिया कितना हो जाएगा 9, 3 एकम 3, 390 हो जाएगा 0, 12 में से 9 गया 3, यहाँ पे कितना हो जाएगा 0, यानी 30 बचेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए की जगह 420 हो जाएगा, बी की जगह कितना हो जाएगा 130 गुना 3, और शेष कितना हो जाएगा, शेष हो जाएगा 30 हो जाएगा। कितना हो जाएगा प्यारे बच्चे 30, यानी 30 जो है आपका 0 के बराबर नहीं है। फिर क्या करना है, चरण लिखकर चलना होगा सेकेंड, चरण सेकेंड में लिखना होगा ए बराबर बी क्यू प्लस आर। फिर प्यारे बच्चे ये 30 से आपको भागा करना होगा 130 में, तो 4 बार में लगाएंगे, 4 तिया 12, 120 हो जाएगा 0, 3 में से 2 गया 1, यहाँ पे ये कट जाएगा, यानी 0 बच जाएगा, ठीक है। तो प्यारे बच्चे फिर यहाँ हो जाएगा ए का जगह 130 हो जाएगा, बी के जगह 30 गुना कितना हो जाएगा 4 और प्लस का 10। अब यहाँ पे आगे करते हैं बच्चों, तो आगे क्या हो जाएगा, एक चरण आपको और लेकर चलना होगा, ठीक है। तो यहाँ लिखना होगा चरण थर्ड। अब प्यारे बच्चे चरण थर्ड ए बराबर क्या हो जाएगी, बी क्यू प्लस का आर। 100% आपको समझ में आ जाएगा, ये आपका एचसीएफ निकालने का जो तकनीकी है वही करना है। 10 तिया कितना हो जाएगा 30, ये आपका एचसीएफ हो जाएगा 10, इसका कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखना है 30, 10 गुना 3 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा। तो प्यारे बच्चे जब 0 आ जाता है ना, तो उसका एचसीएफ ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो अधिकतम जो बर्फियों का जो ढेरियों का जो संख्या होगा, ये जो बर्फी जो रखी जाएगी, कितना ढेरी होगा, तो बर्फियों का ढेरी की संख्या हो जाएगा 10। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं प्यारे बच्चे, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ पे उत्तर में आप क्या लिख सकते हैं, अतः एचसीएफ जो होगा कितना था 130 और 420, यही था ना। इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा प्यारे बच्चे 10, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। या ये ढेरी की जो संख्या होगा, बर्फी का जो ढेरी की संख्या होगा मैक्सिमम कितना होगा 10 होगा, यानी 10 गो संख्या उसका इसका ढेरी का होगा, ठीक है। तो प्यारे बच्चे ये आपका 100% क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे देखो, ये चैप्टर में आपका उदाहरण की बात करें तो टोटल प्यारे बच्चे इस चैप्टर में उदाहरण की कितना संख्या था, टोटल उदाहरण 4 था, जो कि आपको 100% समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो प्यारे बच्चे इस चैप्टर की मैं बात करूं एनसीईआरटी का, तो एनसीईआरटी में अगर आप बिहार बोर्ड के छात्र होंगे तो आप चैप्टर की सवाल को सॉल्व कर लेते होंगे, बल्कि एनसीईआरटी का उदाहरण नहीं बनाते होंगे, जो कि एनसीईआरटी से कई बार बिहार बोर्ड में सवाल आता है। तो प्यारे बच्चे आज की क्लास बस यहीं तक रहेंगे, अगला क्वेश्चन हम देखेंगे एनसीईआरटी का जो भी चैप्टर है उसको हम सॉल्व करेंगे, चैप्टर बाय चैप्टर आपको उदाहरण के साथ एक्सरसाइज भी करने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।